आके चुपचाप बैठ गए, मेरा घूंघट भी नहीं उठाया, ना मेरे हालचाल भी पूछे। अब क्या कहूँ इससे और कैसे कहूँ इससे। अगर इससे मैं कुछ कहूँ कहीं गुस्से में आकर कुछ कर ना ले। मुझे तो ये परेशान लग रहे हैं। मुझे कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये शादी को लेके परेशान हूँ। बात तो करनी पड़ेगी, तलाक तो लेना ही होगा इससे मुझे। एक काम करता हूँ, मैं इससे बात करता हूँ। ये तो बात करेंगे नहीं, मैं ही इनसे बात करती हूँ। सुनो। चलो पहले आप बोल दो। नहीं नहीं, पहले आप बोलो। नहीं नहीं, आप बोलो। आप ही बोलो पहले। नहीं नहीं, पहले आप बोलो। मैं कह रहा हूँ ना, पहले आप बोलो। मुझे तो कुछ तुम परेशान लग रहे हो, क्या हुआ? मेरी तो पूरी दुनिया ही पलटी पड़ी है और मैं ऐसे परेशान दिख रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है, पर वादा करो तुम गुस्सा तो नहीं करोगी ना और मेरी बात को समझोगी। बोलो, ऐसी क्या बात है जो तुम ऐसा बोल रहे हो? पहले वादा करो जो भी बात मैं बोलूँगा वो हम दोनों के बीच में रहेगी। आप बोलो, आप जो भी बात बोलोगे मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हें ये बात पता है या नहीं, पर मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी शादी मेरे से नहीं मेरे छोटे भाई से होनी थी, जो शादी के एक रात पहले ही भाग गया। पापा ने और मम्मी ने मजबूरी में तुमसे शादी कराई है मेरी, क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। हाँ, मुझे पता है। आपके पापा ने मेरे पापा को सारी बात बता दी थी और मेरे पापा ने मुझे बता दी थी, तो ये शादी मेरी मर्जी से हुई है। लेकिन मेरी पसंद से नहीं हुई है ये शादी। क्यों? हम तुम्हें पसंद नहीं हैं? नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या बात है? सच बताऊं तो मुझे तो तुम्हारा नाम भी पता नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? क्यों? तुमने शादी के कार्ड में मेरा नाम न देखा? नहीं, मैंने शादी का कार्ड नहीं देखा। देखो, तुम गोल गोल तो घुमाओ मत। अगर जो भी बात है ना तो साफ साफ बता दो, क्या बात है? देखो, मैं किसी लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और शादी का वादा किया है मैंने उससे, लेकिन मैं अब यहाँ फंस गया। पर मेरे से क्या चाहते हो? मेरे चाहने से आखिर हो ही क्या सकता है? जब तुमने ये बात मुझे बताई है तो इसके पीछे भी कोई तो रीजन होएगा ही। देखो, मैं उसी से शादी करूँगा। फिर तो तुम्हें मुझसे तलाक चाहिए होगा। अगर मैं तलाक तुम्हें ना दूँ तो? अरे यार, मैं तुमसे ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता हूँ। नहीं, मैंने अपने कभी घर वालों से ज़बरदस्ती करी और ना मैं तुमसे कर सकता। मैं आखिर करूँ तो करूँ क्या? तुम परेशान मत हो। तुम्हें तलाक चाहिए ना मुझसे, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। तुम हाथ मत जोड़ो। अब तुम ये बताओ कि तुम पिताजी से बात करोगे या मैं अपने पापा से बात करूं? मैं सुबह को अपने पिताजी से बात करके मैं सुबह को तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाऊंगा। ठीक है। अच्छा, ये बताओ, खाना खाया है तुमने? नहीं, तुमने खाया खाना क्या? क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं अपने घर ही जाके खाना खाऊंगी। तुम्हें पता है रोता कौन है? जिसका दिल साफ हो। खुश नसीब होगी वो लड़की जिसे आप जैसा पति मिलेगा। तुम्हें पता है, मैं बहुत बदनसीब हूँ और तुम्हारा गुनहगार भी हूँ। मैं तो माफी मांगने के काबिल भी नहीं हूँ तुमसे। किसने कहा तुम माफी नहीं मांग सकते? चलो बोलो सॉरी। अरे बोलो सॉरी। क्या हुआ? बोलो सॉरी। मुझे तो सॉरी सुनना है, जल्दी से सुनाओ सॉरी। अच्छा, एक बात पूछूं? अब तुमने इतनी सारी बात कर ली मुझसे, क्या मुझे उस लड़की का फोटो नहीं दिखा सकते? आखिर वो खुशनसीब कौन है? तुमने देखा है उसको?
अरे इसे तो मैंने देखा है, ये वही लड़की है ना जो हमारे फेरे हो रहे थे और सामने खड़ी थी और इतने गुस्से में थी। जब भी तो कहूँ कि उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा था। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो उसकी शादी कैसे देख लेते हैं, इसीलिए वो इतनी गुस्से में होगी। बेचारी, उसके बॉयफ्रेंड की शादी उसकी आंखों के सामने हो रही थी और वो कैसे देख सकती थी। बेचारी कुछ नहीं कर पाई। वैसे सबको तो ये पता है ना कि तुम कमरे में स्वागरात के लिए आए हो, पर एक बात बोलूं, वो तुमसे मिली नहीं, उसने कुछ कही नहीं तुमसे? बोला, उसने ये बोला कि सीधा कमरे में जाओ और सीधा जाके तलाक की बात करो और जहाँ सोते हो डेली वहीं जाके सो। ऐसे कैसे सो सकते हो तुम? बाहर नहीं सो सकते हो। अच्छा एक काम करोगे मेरा, उस लड़की को मेरे पास ले आओ। क्यों? क्यों? जो लड़की मेरे पति को छीन के ले जा रही है, क्या मैं उससे बात तक नहीं कर सकती? मैं ले तो आऊँ उसे, लेकिन बड़ी वो गुस्से में इस टाइम, तुम्हारा आपस में झगड़ा हो जाएगा। तुम्हें मेरे पे भरोसा ना है? हमारी कोई लड़ाई नहीं होगी, मैं सिर्फ बात करूंगी। चलो ठीक है, मैं लाता हूँ बुला के। की बात तुमने तलाक की? अरे यार, वो लड़की नहीं, वो तो देवी है, देवी। और मैं लंका हूँ, है ना? अरे नहीं यार, मैंने ऐसा कब बोला? मैंने तुम्हारे और अपने प्यार के बारे में उसे बता दिया और वो लड़की तलाक के लिए रेडी हो गई है। अगर नहीं राजी होती ना तो मैं उसकी लाश बिछा देती। अरे ऐसा मत बोलो यार, वो बहुत अच्छी लड़की है। क्या वो तुम्हें अच्छी लग रही है? अच्छी वो नहीं है, मैं हूँ मैं, ये बोलो। यार वो ना, वो तुम्हें नीचे बुला रही है। वो बोल रही है एक बार बात करा दो मेरी उससे। क्यों? उसकी मौत आ रही है क्या जो मुझे नीचे बुला रही है? अरे यार ऐसा मत बोलो यार, पता नहीं तुम भी अनाप शनाप क्या बोले जा रही हो। तुम एक काम करो, तुम एक बार नीचे चलो मेरे साथ, पता नहीं क्या बात करने को बोल रही है। चलो ना एक बार बात कर लो। ठीक है, कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो वहीं जान से मार दूंगी। एक तो मेरे प्लॉट की रजिस्ट्री करा ली। यार ज़्यादा गुस्सा मत करना, चलो ना एक बार बात कर लेते हैं उससे। चलो, मैं क्या डरती हूँ उससे? ठीक है चलो। सुनो स्वाति, ये है मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ, देखा था मैंने इन्हें फेरों पे, काफी गुस्से में हो रही थी। और गुस्से वाली बात ही थी, गुस्सा तो होना ही था। हाँ, मैं ही हूँ नेहा। अमित सिर्फ मेरा है और ये वहम निकाल देना कि अमित तेरा है। अरे मैंने कौन सा कहा अमित मेरे हैं? अमित तुम्हारे ही है। और तुम दोनों खड़े क्यों हो? आओ बैठो। अरे बैठ क्यों रहे हो? टाइम नहीं है मेरे पास, जो बोलना है जल्दी बोल। अमित काफी प्यार करती हैं ये तुमसे, इनका ख्याल रखना। आप मत बोलो इन्हें, इनका नाम भी मत लो। ऐसा करो तुम कुछ बोलो ही मत। मुझे बुलाया है ना बात करने के लिए, मुझसे बात करो। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो और इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने तलाक के लिए बोल तो दिया है, मैं तलाक दे दूंगी। तलाक हुआ तो नहीं है ना? नेहा, ये कैसे बात कर रही हो तुम इनसे? अरे इनकी आखिर गलती क्या है? हाँ, सारी गलती मेरी है ही। अरे तुम दोनों आपस में लड़ो मत, आस पड़ोस के लोग सुनेंगे तो ना जाने क्या बोलेंगे कि अभी इनके घर में शादी हुई है और लड़ाई पता नहीं क्यों हो रही है। तुमने मुझे क्यों बुलाया है, पहले ये बताओ। वो मैं तुम्हें देखना चाहती थी,
कि आखिर वो कौन सी है खुशनसीब लड़की जो मेरे पति को मुझसे छीन के ले जा रही है। देख लिया ना, चलो अमित यहाँ से। हाँ, ले जाओ, मैं तो तुम दोनों के बीच में आ गई थी, सॉरी। रात को कमरे का गेट क्यों लगाया था? अरे मैंने न लगाया, स्वाति ने लगा दिया होगा। अच्छा, जब रात को मैं पानी लेने उठी थी तब खुला दिखा था मुझे। अरे रात को जब मैं टॉयलेट गया था ना, तो जब मैंने खोला था। क्यों लगाया था? अच्छा ये बताओ, तुम कहाँ सोए थे? कहाँ सोया था? नीचे गद्दा घेर के सोया था मैं तो। मुझे सब पता है, तुम उस चंडालिनी के पास सोए होंगे। अरे मैं ना सोया उसके पास। तू मेरे पे विश्वास नहीं कर रही, तुझे मेरे पे विश्वास ना है। मुझे तुम पर तो विश्वास है, मुझे उस कमीनी पे विश्वास नहीं है। तू हो गई पागल। अच्छा, मैं पागल हो गई हूँ? आज तुम उसके घर पे तलाक की बात करोगे या आज भी चुप ही रहोगे? अरे मैं उसके घर वालों से बात नहीं कर सकता, और वो भी थोड़ा घबरा रही है अपने घर वालों से बात करने से। इसलिए मेरा एक दोस्त है वकील, मैंने उससे बात कर ली है। वो बोल रहा है 1 महीना लगेगा कम से कम तलाक होने में भी। अच्छा, 1 महीना लगेगा तलाक में? अब मुझे उस कमीनी को 1 महीना और झेलना है? मुझसे एक एक पल कटना कितना भारी हो रहा है, पता है आपको? अरे कोई बात ना, 1 महीने तो है, जल्दी कट जाएगा। तू टेंशन क्यों ले रही है बेफालतू की? क्यों टेंशन ना लूं? अरे वो बात तेरी ठीक है, तू क्या चाह रही है, मैं अपने घर पे झगड़ा करवा लूं? बता, अगर तू यही चाह रही है तो बता। तू ये बात, मैं घर पे झगड़ा कर लेता हूँ। तू क्या चाह रही है, मैं जाकर उनसे लड़ूं? ये काम आराम से होते हैं, एकदम नहीं होते। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हें तो जैसे खुशी है मुझे छोड़ने की और अपनी शादी की। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, मैं उसे ऐसा छोड़ भी तो नहीं सकता। छोड़ नहीं सकते या छोड़ना नहीं चाहते? अरे ऐसा कुछ नहीं है नेहा, मैं कोशिश कर तो रहा हूँ। एक बात याद रखना, अमित तुम मेरे नहीं हुए तो मैं उसका भी नहीं होने दूंगी। खून करके जाऊंगी यहाँ से। कहाँ थे तुम? अरे कुछ ना, एक दोस्त के पास गया था, उसे समझा रहा था। क्या समझा रहे थे? वो ये कह रहा था तलाक लेने से रिश्ते खराब हो जाते हैं। देखो अमित, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे घर के रिश्ते बने या बिगड़े। मुझे तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम चाहिए हो तुम। अगर तुम्हें भी मेरे से पीछा छुड़ाना है तो तुम भी बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अरे नेहा, तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे प्यार नहीं करता? अरे ये शादी मैंने अपनी मर्जी से थोड़ी ना की है, मजबूरी में हुई है। और तलाक लेना ये आसान बात नहीं है। देखो मुझे कुछ नहीं पता, उसे जल्दी से जल्दी तलाक दो और मेरे साथ चलो। तुम एक काम करो, उसके घर वालों से बात करो। तुम्हारे घर वालों से तो कोई बात बनेगी नहीं। बस मैं क्या बताऊँ नेहा, मैं बहुत बुरा फंस गया। मुझे कुछ नहीं पता, उसे तलाक दो, उसके घर वालों से बात करो और मेरे साथ चलो। यार क्या करूं, कैसे करूं? तू तो ये समझती है एकदम तलाक हो जाता है। अरे एकदम तलाक नहीं होता, इस चीज में भी टाइम लगता है। अच्छा, इस चीज में टाइम लगता है? और मुझे पागल बना रहे हो इतने दिन से? अरे मैंने पागल कहाँ बनाया, ये बता। तेरे सामने ही सारे काम हो रहे हैं ना, और मजबूरी में हुई है शादी। अच्छा, मजबूरी में हुई है। अगर उसे तलाक नहीं दिया ना तो मैं चली जाऊंगी। अरे नेहा मेरी बात तो सुन। यार मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी ऐसी खराब हुई है। बस मैं ही जानता हूँ, इसने तो तलाक की लगा रखी है। अरे यार ये नहीं समझती, वो लड़की नहीं, देवी है, देवी। और नेहा क्या हाल है तेरे? ठीक हूँ। अरे तेरे चेहरे पे मायूसी क्यों है? क्या बताऊँ मनीष, अमित ने शादी कर ली है। अरे अमित ने शादी कर ली? पर वो तो तुझे लेके बहुत सीरियस था ना, वो प्यार तो तुझसे करता था, फिर मतलब शादी किसी और से क्यों कर ली उसने? उस पर उसके घर वालों का दबाव था, घर वालों के उसमें शादी करी है उसने, लेकिन मैं भी डिवोर्स करवा के ही रहूंगी। अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ तेरे साथ। पर यार देख, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जब उसकी शादी हो ही चुकी है और उसकी फैमिली खुश है तो तू ये
डिवोर्स वगैरह ना कराए तो ही ठीक है, उन दोनों को खुश ही रहने दे एक साथ। कैसी बात कर रहा है मनीष? मैं अमित से प्यार करती हूँ, ऐसे कैसे छोड़ दूँ किसी के लिए? अरे यार नेहा, शादी एक बहुत बड़ा मिलन है हमारे जीवन का, तो वो तेरे नसीब में था ही नहीं, तू ये समझ लेना। और अगर होता तो शादी तेरे साथ होती। देख, एक ही टाइम पे ऐसा इंसिडेंट हुआ, प्यार तुझसे और शादी किसी और से, तो वो सच में तेरी किस्मत में है ही नहीं। तू खामा उसके पीछे भाग रही है, इसमें दोनों की तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है। तो बेहतर यही होगा तू उनको जीने दे उनकी लाइफ, मूव ऑन कर जा तू। मनीष, तू ठीक कह रहा है। मैं खामेखा अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ और उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब कर रही हूँ। उस लड़की का तो कोई कसूर भी नहीं है। मैं अमित को आज ही छोड़ दूँगी, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँगी। सही है यार, तू बहुत जल्दी समझ गई। मैं तो यही कहूँगा कि तू अपनी ज़िंदगी बदल ले, मूव ऑन कर ले, उनको जीने दे उनके हाल पे। तू अपनी नई शुरुआत कर, तेरे नसीब में था ही नहीं वो। मैं ऐसा ही करूँगी मनीष। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ। शायद हमारी किस्मत में पूरी ज़िंदगी का साथ नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। शायद किस्मत को यही मंजूर था। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी दूसरी लड़की की ज़िंदगी खराब हो। बेचारी, उसका तो कोई कसूर भी नहीं था, उसकी क्या गलती थी? उसे तो पता भी नहीं था कि आप मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहना। हैप्पी मैरिड लाइफ हमेशा। क्या हुआ? क्या पढ़ रही है? ये लो, तुम भी पढ़ लो। इन सब में मेरी गलती है ना, मुझे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तुम लोगों के बीच में आके तुम्हारा प्यार अधूरा हो गया और आज नेहा तुम्हें छोड़ के चली गई। कोई बात नहीं, अब जब मेरे भगवान ने तुमसे शादी कराई दी तो मैं अब तुम्हारे सिवा और किसी को देख भी नहीं सकता। शायद भगवान को भी यही मंजूर था। आज के बाद नेहा का कोई नाम नहीं लेगा। हमें एक दूसरे को समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम एक दूसरे को हम समझ जाएंगे। मैं जानती हूँ आपको टाइम लगेगा, किसी और को ज़िंदगी में लाना बड़ा मुश्किल होता है। अब हम दोनों एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। ठीक है।